हाँ जी बच्चों, क्या हाल है। तो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा जो कि हमने कम्प्लीटली लिस्ट के ऊपर बनाया था, लिस्ट क्या होता है, अगर आपको अब भी डाउट है लिस्ट में तो पहले उस चैप्टर को अच्छे से देख लें, उस लेक्चर को देख लें, देन इस चैप्टर को अच्छे से समझें। ठीक है, तो आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 कंप्यूटर साइंस का। अगर आपको कंप्यूटर साइंस में समझ नहीं आती या फिर उसके क्वेश्चंस नहीं होते या लॉजिक समझ नहीं आता कि बेसिकली चल क्या रहा है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री तो समझ आती है लेकिन इसमें समझ नहीं आता, तो आपको ये लेक्चर देखने के बाद कंप्यूटर साइंस ही सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा आपका। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 6 आईपी का, जो कि है टपल और डिक्शनरी के ऊपर। टपल और डिक्शनरी क्या होते हैं, क्यों आए, इस चीज़ को अगर आपको समझना है तो पहले आप लिस्ट को समझो। लिस्ट कब, जो पिछले लेक्चर में समझाया था वो लिस्ट को समझाया था। लिस्ट क्या होती है, कैसे होती है, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 के अंदर टपल्स और डिक्शनरी को समझेंगे। तो देखो, टपल और डिक्शनरी को समझने से पहले हम कलेक्शन को समझेंगे कि बेसिकली कलेक्शन क्या होता है। अ कलेक्शन इज अ ग्रुप ऑफ मल्टीपल वैल्यूज स्टोर टुगेदर। मतलब कि कलेक्शन एक तरह का कंटेनर समझो जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज स्टोर हैं, उसको बोलते हैं कलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये कंटेनर है जिसके अंदर 30, 40 राहुल ये वैल्यूज स्टोर हैं, तो इस चीज़ को क्या बोल देते हैं हम, कलेक्शन। अच्छा भैया, लिस्ट जो हमने पढ़ी थी वो भी मल्टीपल वैल्यूज से स्टोर करती है, हाँ, तो वो भी एक कलेक्शन है। तो सेम उसी तरीके से ये टपल है, वो भी एक कलेक्शन है। तो लिस्ट एंड टपल ये है कलेक्शन। अरे ये तो बहुत आसान है, बिल्कुल ये बहुत आसान है। अब अगर आपको कलेक्शन समझ आ गया तो लिस्ट भी समझ आ गई होगी और टपल भी समझ आ जाएगा। कैसे, टपल क्या होता है, अ टपल इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर क्रिएशन। मतलब टपल भी एक कलेक्शन होता है, टपल भी एक कलेक्शन होता है जो कि मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करता है, लेकिन ये चेंज नहीं हो सकता। एक बार बनने के बाद हम इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। ये इसकी लिमिटेशन कह लो या इसके फीचर कह लो। लिस्ट को, जो हमने पिछली वीडियो में लिस्ट कवर करा था, लिस्ट के अंदर हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, वो वैल्यूज़ को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन टपल के अंदर हम वैल्यूज़ तो एंटर कर देंगे, जैसे ये एक तरह का टपल समझ लो, इसके अंदर वैल्यूज़ तो एंटर कर देंगे, लेकिन हम इन वैल्यूज़ को मॉडिफाई नहीं कर सकते टपल के अंदर। ठीक है, व्हाट इज मीन ऑर्डर। सबसे पहले समझते हैं कि ऑर्डर का क्या मतलब है। यहाँ पे जो डेफिनेशन है, अ टपल इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन। ऑर्डर्ड कलेक्शन का क्या मतलब है, अरे ऑर्डर्ड कलेक्शन का मतलब वही है जो हमने लिस्ट के अंदर पढ़ा था कि लिस्ट में जो एलिमेंट्स हैं, 0 इंडेक्सिंग, 1 इंडेक्सिंग, 2 इंडेक्सिंग, उसी तरीके से सेम यहाँ पे भी होता है। जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक ऑर्डर्ड में स्टोर होते हैं, लाइक 0 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे, 3 इंडेक्स पे, उसके अगले इंडेक्स पे जाएगा, उसी तरीके से ऑर्डर्ड में स्टोर होते हैं। एवरी एलिमेंट इन टपल हैज़ फिक्स्ड पोजिशन, द पोजिशन स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स 0, द ऑर्डर नेवर चेंजेस। 0, 1, 2, 3 यही फॉलो होता है, अब इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा भैया, व्हाट डज कैन नॉट बी चेंज मीन्स, मतलब टपल को हम चेंज नहीं कर सकते, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है, वंस अ टपल इज क्रिएटेड, एक बार आपने अगर टपल बना लिया, भैया बनाते कैसे हैं अभी समझेंगे, फिलहाल आप इसकी जो डेफिनेशन है उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ब्रेक डाउन में ये टपल की जो डेफिनेशन है वो क्या कर रही है, टपल इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन। ऑर्डर्ड का मतलब समझ गए, जो किसी पोजीशन पे वैल्यू स्टोर करता है, लाइक इंडेक्सिंग पे, 0 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे, ऑफ एलिमेंट दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। अब दैट कैन नॉट बी चेंज मतलब एक बार टपल बनने के बाद आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। जैसे यू कैन नॉट ऐड न्यू एलिमेंट, यू कैन नॉट रिमूव एलिमेंट, यू कैन नॉट चेंज एग्जिस्टिंग एलिमेंट। लाइक एक टपल है जिसके अंदर 10, 20, 30 स्टोर है। अब मैं कहूँ कि इंडेक्स नंबर 1 पे मुझे 50 डाल दो, मॉडिफाई करने की बात कह रहे हैं, तो मॉडिफाई अलाउ नहीं है टपल के अंदर।
तो पहला पॉइंट जो तुम्हें याद रखने वाली चीज़ है वो बता रहा हूँ। देखो पहला पॉइंट टपल के बारे में डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि टपल इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर क्रिएशन। ठीक है, ऑर्डर्ड का मतलब पता होना चाहिए कि मतलब जो एलिमेंट है वो इंडेक्सिंग पे स्टोर होता है, 0 इंडेक्स पे 2 इंडेक्स पे 3 इंडेक्स पे। कैन नॉट बी चेंज मतलब एक बार बनने के बाद, एक बार टपल के अंदर वैल्यू स्टोर करने के बाद, जैसे 0 इंडेक्स पे 1 है, 0 इंडेक्स पे सपोज करो 100 है, अब मैं कहूँ कि 0 इंडेक्स पे 50 कर दो, दैट्स नॉट पॉसिबल इन टपल। आप समझ गए, मतलब हम वैल्यूज़ को मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझ आएगा। टपल आर यूज्ड व्हेन डेटा शुड नॉट चेंज। टपल को हम कब यूज़ करते हैं? जैसे आप बोलोगे भैया अच्छी खासी हमारी लाइफ चल रही थी, हमने जो पिछले लेक्चर थे उसके अंदर स्ट्रिंग को समझा था, लिस्ट को समझा था, लेकिन ये टपल आ गया, डिक्शनरी आ गई, ये क्यों आ गए? देखो हर चीज़ की एक वैल्यू होती है। लिस्ट की वैल्यू थी कि डेटा वेरिएबल्स के अंदर एक डेटा स्टोर हो रहा था, लेकिन जब हमें मल्टीपल डेटा स्टोर करने एक कंटेनर में, एक वेरिएबल में, तो लिस्ट की वैल्यू समझ आई, लिस्ट की अहमियत समझ आई। सेम उसी तरीके से टपल के अंदर जब हमें डेटा वो वाला स्टोर करना है जो चेंज नहीं हो सकता, जैसे फॉर एग्जांपल जो डेज होते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, क्या आप उन्हें चेंज कर सकते हो? चेंज होते हैं, मंडे तो मंडे ही होता है ना, ट्यूसडे ट्यूसडे ही होता है, तो ये जो चेंज ही नहीं हो सकता है, तो हम इनको बोल देंगे कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये टपल में स्टोर कर देते हैं। कोई मंडे की जगह मंथ डे नहीं कर सकता, समझ गए? मंडे की जगह मंडे ही रहेगा, तो वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। इसलिए वो वैल्यू जो वैल्यू चेंज नहीं कर सकते या चेंज नहीं करना चाहते, वो वैल्यू कहाँ स्टोर करेंगे हम? टपल में। समझ गए? बढ़िया। टपल आर फास्टर देन लिस्ट। और एक दूसरा रीज़न ये है कि लिस्ट में और टपल में अगर फास्टर की बात की जाए तो टपल ज़्यादा फास्ट होता है। अगर किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है या किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है इंडेक्सिंग के थ्रू, स्लाइसिंग के थ्रू, तो टपल के अंदर ज़्यादा फास्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो टपल हमारा ज़्यादा फास्ट होता है लिस्ट से। अच्छा भैया, बढ़िया, समझ आ गया। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जैसे कि रिटर्न यूजिंग राउंड ब्रैकेट्स। ये जो ब्रैकेट्स होते हैं, राउंड ब्रैकेट्स, पेरेंथिस, उनके अंदर लिखते हैं। ऑर्डर्ड है मतलब इंडेक्सिंग होती है इसके अंदर, 0 इंडेक्स, 2 इंडेक्सिंग, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स। अलाउज डुप्लीकेट वैल्यूज़। डुप्लीकेट वैल्यूज़ मतलब मतलब कि कलेक्शन के अंदर जो टपल है, टपल के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ कर सकते हैं। जैसे 2 है तो 2 मल्टीपल बार स्टोर कर सकते हैं हम। ठीक है, फॉर एग्जांपल भैया थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, देखो मैं समझाता हूँ। देखो हमें पता है टपल बनाते कैसे हैं कि भैया ये वाले ब्रैकेट में बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट नंबर 1 कहता है रिटर्न यूजिंग राउंड ब्रैकेट्स। अच्छा भैया इसके अंदर 10 लिख दिया, 20 लिख दिया, अब मैंने दोबारा 10 लिख दिया, मतलब ये 2 एलिमेंट रिपीट हो गए ना, ये जो 10 है वो रिपीट हो गए, तो ये रिपीटेशन अलाउ है। रिपीटेशन डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ है। ठीक है, ऑर्डर्ड वैल्यू समझ आ गई, अलाउ समझ आ गया, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ है। इम्यूटेबल, कैन नॉट बी मॉडिफाई। कैन नॉट बी मॉडिफाई, अब मैं 10 की जगह कुछ और करूं ना बेटा ना, वो नहीं कर सकते हम। 10 की जगह हम कुछ और नहीं कर सकते, तो इम्यूटेबल है मतलब हम कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते। फास्टर देन लिस्ट है, फास्टर देन लिस्ट है। एक इसका रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। जैसे डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर सकते हो? क्या आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर सकते हो? नहीं ना, जिस डेट को आपका जन्म हुआ है वही डेट ऑफ बर्थ होगी, तो उसको चेंज नहीं कर सकते। तो हम उसको कहाँ स्टोर कर लेंगे? टपल के अंदर। ठीक है, जहाँ पे कोई दूसरा प्रोग्रामर उस आपकी डेट ऑफ बर्थ को मॉडिफाई नहीं कर सकता। समझ आई इसकी वैल्यू टपल की? अगर इसको हम लिस्ट में स्टोर कर देते तो वहाँ पे दूसरा प्रोग्रामर है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर देता, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता।
तो टपल है, इसके अगर इसके अंदर हम डेट ऑफ बर्थ को स्टोर कर देंगे तो वो चेंज नहीं कर सकता कोई भी। ठीक है, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, क्रिएटिंग टपल। भैया थोड़ा सा टपल को क्रिएट करना सीखते हैं कि लिस्ट को तो हमें समझ गए, लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट से क्रिएट करते हैं, लेकिन भैया टपल को कैसे करते हैं? देखो टपल को मैं समझाता हूँ, टपल को कैसे करते हैं। टपल को हम क्रिएट करेंगे यूजिंग राउंड ब्रैकेट्स। ये वाले जो ब्रैकेट्स होते हैं इनके थ्रू हम टपल को क्रिएट करेंगे। अगर ये वाले ब्रैकेट लगाए और इसके अंदर कुछ भी वैल्यू स्टोर करी और वो किसी को असाइन कर दी, जैसे टी वेरिएबल है, तो ये टपल क्रिएट हो गया। अच्छा, हाँ इतना आसान है। और क्या, अगर मुझे एम्प्टी टपल बनाना हो तो सिंपल भैया क्या करेंगे, टी लिखेंगे इक्वल्स टू और ये राउंड ब्रैकेट्स, इसके अंदर कुछ नहीं लिखेंगे। अच्छा, अगर एम्प्टी लिस्ट बनाना हो, अगर आपको लिस्ट में डाउट है तो मैं अब भी कह रहा हूँ पुराना लेक्चर पे जाओ, वहाँ पे लिस्ट डिटेल में करी है, वो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगर मुझे एम्प्टी लिस्ट बनानी है तो सिंपल मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूंगा। अच्छा, एम्प्टी टपल बनाना हो तो मैं ये राउंड ब्रैकेट्स लगा दूंगा। ठीक है, समझ आया? बढ़िया। अगर इसके अंदर वैल्यू स्टोर करनी है तो सिंपल ये राउंड ब्रैकेट्स और इसके अंदर 10, 20, 30 स्टोर हो गए टपल के अंदर। टपल विथ डिफरेंट डेटा टाइप, मतलब टपल ये अमित है, अमित किस में लिखा है? स्ट्रिंग में। ये 18 ये किस में लिखा है? इंटीजर में। ये किस में लिखा है? फ्लोटिंग में। मतलब डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यू भी टपल स्टोर कर सकता है। टपल डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकता है। मतलब थोड़ा सा और एग्जांपल दूं, जैसे कि ABC ये क्या है? एक स्ट्रिंग है। 18 ये क्या है? एक इंटीजर है। अगर मैं ये वाले ब्रैकेट लगा दूं टपल बन गया, हाँ, इक्वल्स टू टी। हाँ, मतलब ये इसका डेटा टाइप पूछूं मैं तो क्या है? इसका तो भैया स्ट्रिंग है, और इसका क्या है? इसका तो भैया इंटीजर है। मतलब दो अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यू को एक कंटेनर में स्टोर कर दिया। ये टपल कर सकता है, टपल कर सकता है, लिस्ट भी कर सकती है। ठीक है, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे सिंगल एलिमेंट को टपल में स्टोर करना है देन ये कॉमा लास्ट में ज़रूर लगाएंगे। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। देखो, अगर मुझे लिस्ट के अंदर सिर्फ एक वैल्यू स्टोर करनी है, लिस्ट के अंदर एक वैल्यू स्टोर करनी है, सपोज करो मुझे 10 स्टोर करनी है, तो लास्ट में ये कॉमा ज़रूर लगाएंगे, लास्ट में ये कॉमा ज़रूर लगाएंगे। ठीक है, तभी माना जाएगा ये एक टपल है। अच्छा भैया, अगर कॉमा नहीं लगाएंगे तो वो टपल नहीं माना जाएगा, वो सिंपल एक वेरिएबल माना जाएगा। जैसे x इक्वल्स टू 10, ये एक वेरिएबल है सिंपल, उसी तरीके से फिर माना जाएगा। अगर ये मैंने यहाँ कॉमा लगा दिया तो एक टपल माना जाएगा। ठीक है, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। एक्सेसिंग टपल एलिमेंट। एक्सेसिंग टपल एलिमेंट से पहले हम इस चीज़ को, जो हमने अभी समझा है, उस चीज़ को हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन में जाएंगे और वहाँ पे इस चीज़ को देखेंगे। लेट्स मूव ऑन आवर कंप्यूटर स्क्रीन एंड ओपन करेंगे पाइथन कंपाइलर। दिख रहा है? जूम कर लेते हैं। बढ़िया। देखो, अभी तक मैंने आपको समझाई, एक डिटेल में कंप्लीटली समरी दे देता हूँ। ठीक है, मैंने समझाया कि टपल हम पढ़ रहे हैं। टपल एक क्या है? डेटा टाइप है जिसमें डेटा स्टोर होता है। अच्छा, जैसे
मैंने एक वेरिएबल बनाया, टी नाम का बना लिया। भैया टी बना सकते हैं? नहीं, कुछ भी बना लो, ए बना लो, बी बना लो, सी बना लो, चाचा बना लो, अपना नाम बना लो, कुछ भी वेरिएबल। ठीक है, ठीक है, मैंने एक सिंपल ले लिया टी इक्वल्स टू, और ये राउंड ब्रैकेट्स। अच्छा दिख नहीं रहा आपको, सॉरी सॉरी, अब दिख रहा है? अब ठीक है, टी बना दिया और ये इक्वल्स टू राउंड ब्रैकेट्स। ये हो गया एम्प्टी टपल। क्या हो गया? एम्प्टी टपल। ये क्या हो गया? एम्प्टी टपल। अब मुझे इसके अंदर वैल्यू देनी है। अरे भैया सिंपल, इसके अंदर वैल्यू लिख दो। हाँ, कैसे लिखेंगे? 10, 20, 30 और कोई अलग डेटा टाइप लाइक योगेश, मतलब स्ट्रिंग भी डेटा टाइप हो गया, इंटीजर भी हो गया, और ये लो फ्लोटिंग भी ले लो, 10.5 ले लो, बूलियन भी ले लो, ट्रू। मतलब मल्टीपल डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकता है, मल्टीपल डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकता है टपल। लेकिन ये चेंज नहीं कर सकता। अगर मैं बोलूँ 10 की जगह 100 कर दो, नॉट पॉसिबल। समझ गए? ठीक है भैया, समझ गए हम। अब हमारा जो हम पढ़ रहे हैं, अब हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करते हैं। टपल के अंदर जो एलिमेंट्स लिख दिए हैं, एलिमेंट जो डाल दिए हैं, उनको एक्सेस कैसे करें, उनको प्रिंट कैसे करें। उनको प्रिंट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला है बाय इंडेक्सिंग एंड बाय स्लाइसिंग। बाय इंडेक्सिंग, बाय स्लाइसिंग। बाय इंडेक्सिंग, बाय स्लाइसिंग, दो तरीके हैं एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए टपल में से। पहला इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग कैसे? जैसे टपल के अंदर 10, 20, 30 लिखा है। अगर मैं बोलूँ इंडेक्स नंबर 0 की वैल्यू को प्रिंट कर दो, तो सिंपल ये क्या करेगा? 0 इंडेक्स पे कौन है? भैया थोड़ा इंडेक्सिंग क्या होता है इसको बताना एक बार। अच्छा इंडेक्सिंग बताता हूँ, देखो जैसे टपल है टी इक्वल्स टू, ये जो वाले ब्रैकेट लगा दिए, ठीक है, दिख रहा है? मैंने इसके अंदर लिखा 10, 20, 30, फिर 20, ये लिख दिया, ठीक है। अब इंडेक्सिंग क्या होता है? इनकी पोजीशन होती है। 10 की क्या पोजीशन है? 0, 20 की 1, 30 की 2, और फिर 20 की 3, ऐसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे चलता रहेगा नंबरिंग। अगर मैं बोलूँ प्रिंट कर दो टी के 0 इंडेक्स की वैल्यू, तो 0 इंडेक्स पे कौन है? 10 है ना, तो यहाँ पे 10 प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ टी को -1 की वैल्यू प्रिंट कर दो, अब ये बोलोगे, आप बोलोगे -1 की, ये क्या हो गया? हाँ, इसको बोलते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव इंडेक्सिंग मतलब पीछे से इसको बोलते हैं -1 इसकी पोजीशन है, इसकी पोजीशन -2 है, इसकी पोजीशन -3 है, इसकी पोजीशन -4 है, मतलब पीछे से इंडेक्सिंग कर रहे हैं। जब हमें पीछे से, अब मुझे करना है कि -1 की पोजीशन बताओ। -1 की पोजीशन कौन है? ये वाली। अब इस पे एलिमेंट कौन सा है? ये 20। समझ गए? और यहाँ पे कौन है? यहाँ पे -1 पे 30 है, ये लास्ट वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 आंसर। समझ गए? अब इंडेक्सिंग के थ्रू एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, इंडेक्सिंग के थ्रू एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। सिंपल इंडेक्स देना है। अगर तुम्हें वैल्यू को पीछे से एक्सेस करनी है, देन यू हैव टू गिव नेगेटिव इंडेक्सिंग। ओके, एक बार इसको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन में देखते हैं। देखो, दिख रहा है? अच्छा, कट करना होगा। सो गाइस, देखते हैं हम। अब दिख रहा है? बढ़िया। अब देखो, टपल का नाम क्या है? टी। टपल का नाम क्या है? टी। मुझे क्या करना है? सबसे पहले इंडेक्सिंग दूंगा। इंडेक्सिंग खुल जा, सिम बढ़िया। देखो इंडेक्सिंग दूंगा। इंडेक्सिंग पहले जो पहला एलिमेंट होता है उसकी इंडेक्सिंग क्या होती है? उसकी भैया 0 से स्टार्ट करते हैं हम। 0, 1, 2, 3, 4, 5। इंडेक्सिंग ऐसे होती है। अगर मैं बोलूँ नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसे करोगे? नेगेटिव इंडेक्सिंग भैया बहुत आसान है। पीछे जाओ और पीछे से -1, -2, -3, -4, -5, -6 इस तरीके से दे दो। बढ़िया। अब मैं बोलूँ कि ये बताओ टपल के
मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, टपल के 3 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, तो इसको कैसे प्रिंट करेंगे कि प्रिंट कर दो, प्रिंट लिखा मैंने, प्रिंट कर दो, ये ब्रैकेट लगाएंगे, क्यों, क्योंकि प्रिंट एक फंक्शन है और ये ब्रैकेट लगते हैं। हाँ, टपल का नाम क्या है, टपल का नाम भैया आपने टी दिया है तो यहाँ भी टी दूंगा मैं, ठीक है। और ये स्क्वायर ब्रैकेट से लगाएंगे, इसके अंदर इंडेक्स की वैल्यू दूंगा, इसके अंदर इंडेक्स वैल्यू दूंगा, जौन सा एलिमेंट हमें चाहिए, मुझे इंडेक्स नंबर 3 का एलिमेंट चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3। अब इसका जो प्रिंट की वैल्यू होगी वो क्या आएगी, वो आ जाएगी योगेश, योगेश। क्लियर है, बढ़िया बढ़िया। अब अगर मुझे नेगेटिव इंडेक्स के थ्रू मुझे एलिमेंट को एक्सेस करना है, सपोज करो मुझे एलिमेंट नंबर -5 जो इंडेक्स नंबर -5 पे है उस एलिमेंट को एक्सेस करना है, देन अरे भैया बहुत आसान है, पीछे से देखेंगे -1 -2 -3 -4 -5, -5 पे कौन है 20 प्रिंट हो जाएगा। अच्छा हाँ बहुत बढ़िया। अब बोलूँ कि इंडेक्स नंबर 5 पे तो कौन वैल्यू है 5 पे, हाँ तो इंडेक्स नंबर पे हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 पे भैया ट्रू लिखा है तो ट्रू प्रिंट हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया, मतलब आपने एलिमेंट को एक्सेस करना सीख लिया, आपने एलिमेंट को एक्सेस करना सीख लिया। अच्छा एक बार अपने कंप्यूटर की स्क्रीन में भी करके देख लेते हैं, प्रिंट करो टी और हमें इंडेक्सिंग नंबर 2 का चाहिए, 2 पे कौन है 0 1 2 30 प्रिंट हो जाना चाहिए। इसको रन करेंगे, यहाँ से रन करेंगे और ये 30 प्रिंट हो गया, आउटपुट में 30 आ गया, ठीक है बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब कि टपल के एलिमेंट को एक्सेस करना सीख गए हम बाय इंडेक्सिंग। एक दूसरा तरीका होता है बाय स्लाइसिंग, स्लाइसिंग के थ्रू भी हम एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा भैया स्लाइसिंग क्या होता है, स्लाइसिंग आपको मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था कि एक बड़े पार्ट में से एक छोटा सा टुकड़ा उठाना, उसे बोलते हैं स्लाइसिंग। जैसे ये एक बड़ा पार्ट है जिसके अंदर 10 20 30 40 है, तो अब मैं कहूँगा कि इंडेक्स नंबर 1 से लेकर 3 -1 मतलब 2 तक जाओ और वो एलिमेंट को प्रिंट कर दो। भैया थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा, देखो कंफ्यूजिंग अब नहीं लगेगा, आपको कंफ्यूजिंग अब नहीं लगेगा। देखो स्लाइसिंग में क्या होता है, स्लाइसिंग के अंदर आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, स्लाइसिंग में पहला स्टार्ट एलिमेंट होता है, स्टॉप एलिमेंट होता है और एक स्टेप होता है। स्टार्ट मतलब कहाँ से आपको एलिमेंट को उठाना है, जैसे ये 10 20 30 है, आपको कहाँ से उठाना है, मुझे यहाँ से उठाना है। अच्छा ठीक है, तो इसकी इंडेक्सिंग क्या है 0, तो मतलब कि स्टार्टिंग पोजीशन क्या है 0, कोलन का कोलन लिखेंगे। अब स्टॉप, कहाँ पे स्टॉप करना है, मुझे स्टॉप करना है इस टुकड़े में से कम्प्लीटली, मुझे यहाँ तक चाहिए, तो आपको इंडेक्सिंग नंबर 1 ज़्यादा देने पड़ेगी, मतलब 0 1 2 3 है तो आपको 2 तक इंडेक्सिंग देने पड़ेगी, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3 क्यों लिखा, स्टॉप मतलब कि एक कम चलता है 3 -1 2, तो ये 2 तक चलेगा। तो जो कंपाइलर होगा पहले इंडेक्सिंग नंबर 1 पे जाएगा, इंडेक्सिंग नंबर 0 पे जाएगा, इंडेक्सिंग नंबर 0 पे जाएगा, इंडेक्सिंग नंबर 1 पे जाएगा, देन इंडेक्सिंग नंबर 2 पे जाएगा, 3 पे वो नहीं जाएगा, यहाँ पे 3 दिया है तो वो 3 पे नहीं जाएगा, एक कम तक जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं स्लाइसिंग। तो अब हम स्लाइसिंग के थ्रू एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सिंपल है, स्टार्ट वैल्यू दो और स्टॉप वैल्यू दो, तो 1 से लेकर इंडेक्स नंबर 2 तक जाएगा। इसको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन में देखते हैं। दिख रहा है, देखो
अच्छा कट नहीं करा, ओके अब दिख रहा है। बढ़िया। देखो टपल है, टपल के अंदर क्या स्टोर है, टपल के अंदर भैया 10 20 30 और ये योगेश 10.5 ट्रू, ये स्टोर है। अब मैं बोलूँ कि मुझे ये बड़े टुकड़े में से, बड़े पार्ट में से ये छोटा पार्ट चाहिए, छोटा पार्ट चाहिए जिसमें यहाँ से स्टार्ट करो और यहाँ पे एंड करो, इस पार्ट को प्रिंट कराना है, इस पार्ट को प्रिंट कराना है। जब मुझे एक नंबर एक एलिमेंट प्रिंट करा रहा हूँ तो मैं इंडेक्सिंग के थ्रू करा पा रहा हूँ, लेकिन जब मुझे किसी पार्ट को प्रिंट कराना है, जब किसी पार्ट को प्रिंट कराना है तो मैं स्लाइसिंग के थ्रू प्रिंट करा सकता हूँ, उसके एलिमेंट को एक्सेस कर सकता हूँ, टपल के एलिमेंट को एक्सेस कर सकता हूँ। समझ रहे हो? तो कैसे करेंगे? अरे भैया आपने स्लाइसिंग बताया तो था, उसी के थ्रू कर लेंगे। हाँ बिल्कुल सही बताया था आपने। कैसे? टपल का नाम लिखोगे, टपल का नाम टी है यहाँ पे, और इसके अंदर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे और स्टार्ट स्टॉप होता है। स्टार्टिंग की आप पोजीशन है, स्टार्टिंग मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये वाला टुकड़ा चाहिए, ये वाला टुकड़ा चाहिए जिसमें 30 योगेश और 10.5 प्रिंट होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कि 0 1 2, 2 से तो स्टार्ट करो, 2 से तो स्टार्ट करो, कोलन लगाओ, ये एग्जैक्ट सिंटैक्स सेम होना चाहिए, कोलन लगाना चाहिए। और जब यहाँ पे ये भी प्रिंट कराना है तो मतलब कि मुझे इसका इंडेक्स देना पड़ेगा। तो इसका इंडेक्स क्या है? 0 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 देना पड़ेगा। तो क्या 5 तक जाएगा? जो हमारा कंपाइलर है वो यहाँ तक जाएगा? नहीं, एक कम तक चलता है। ठीक है, तो मैंने 2 से 5 तक वैल्यू प्रिंट कराना है, तो सिंपल वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इस चीज़ को अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखते हैं। प्रिंट कर दो टी, दिख रहा है? अब दिख रहा है? बढ़िया। T2:5। अब मैं इसको अगर मैं रन करूँगा तो क्या आना चाहिए? योगेश और 30 योगेश और 10.5 आ गया, दिख रहा है? और एक टपल में रिटर्न होके आया है। ठीक है, ओके बच्चों, चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। एक एग्जांपल मुझे बताओ कि अगर मुझे इंडेक्स नंबर 1 से लेके 3 दूंगा, अगर मैं इंडेक्स नंबर 1:3 दूंगा तो कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ से स्टॉप होगा? कमेंट में बताओ कहाँ से स्टार्ट होगा। अरे भैया 1 दिया तो 1 से तो स्टार्ट होगा, बिल्कुल सही बात है। स्टॉपिंग वैल्यू क्या है? स्टॉपिंग वैल्यू 3 है। क्या 3 तक कंपाइलर जाएगा? नहीं, 3 - 1 मतलब 2 तक जाएगा, तो 2 तक जाएगा तो 0 1 2, 1 से तो स्टार्ट होगा और 2 पर जाएगा, तो 20 और 30 प्रिंट हो जाने चाहिए। एक बार इसको रन करते हैं और ये एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे लास्ट में ब्रैकेट नहीं लगाया। अब इसको रन करा, 20 और 30 आ गया। बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया बच्चों, मतलब हम सीख चुके हैं कि टपल के एलिमेंट को एक्सेस कैसे करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, टपल के कुछ ऑपरेशंस हैं उनको देखते हैं। ऑपरेशंस जैसे कि कंकैटिनेशन, मतलब जब 2 टपल है हमारे पास, जब 2 टपल हैं तो उनको ऐड करना है, तो कैसे करेंगे? अरे सिंपल प्लस ऑपरेटर के थ्रू। कैसे? जैसे हमारे पास एक T1 है एक T2 है, T1 प्लस T2 को प्रिंट कर देंगे तो T1 के एलिमेंट 1 2 और T2 के एलिमेंट 3 4, ये कंप्लीट बड़े टपल में आ जाएंगे। ये एडिशन हो गया, सिंपल, बढ़िया, समझ आ गया। मतलब रेप्लिकेट में क्या होगा? रिपीटेशन वाला, कि स्टार के थ्रू हम उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। जैसे कि ये एक टपल है जिसके अंदर 1 और 2 एलिमेंट हैं, तो *3 मतलब ये 3 बार कॉपी बना लेगा अपनी। जैसे ये एक इटसेल्फ एलिमेंट है, जैसे 1 और 2 है, ठीक है, ये है। अब ये 3 लिखा है, *3 मतलब 3 बार इसके एलिमेंट प्रिंट होंगे, मतलब कि 1 2 1 2 1 2, ये एक अलग है, ये अलग है, ये अलग है एक। ठीक है, मतलब आप सिर्फ इतना समझो कि मैंने कहा कि आप इन 2 में 3,
तो आपकी 3 कॉपी बन जाएंगी। इस तरीके से समझो, जैसे टपल है, टपल मैंने बोल दिया टी इंटू में मतलब स्टार 3, तो इस टपल की 3 कॉपी बन जाएंगी। कॉपी कैसे, 1 2 क्लीन, 1 2 1 2 1 2, मतलब एक कॉपी ये, एक कॉपी ये, एक कॉपी ये। समझ आ गया। अगर इसके अंदर कॉमा 3 एक एलिमेंट और होता तो 3 3 लगा दो सब में, ठीक है, मतलब एग्जैक्ट एलिमेंट की कॉपी बन जाएंगी। ठीक है, बढ़िया। मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर सिर्फ ये बताता है कि वो एलिमेंट उसमें है या नहीं है। इन नॉट इन, इन नॉट इन, जैसे मैं कहूँगा 10 इन 10 और 20, क्या इस टपल के अंदर 10 है, हाँ है, तो ये क्या देगा, ट्रू। अगर मैं कहूँ 100 इन 10 20, 10 और 20 के अंदर 100 है, नहीं, तो ये रिटर्न कर देगा फॉल्स। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, समझ आया आपको। आगे बढ़ते हैं। लेन, अगर मुझे टपल की लेंथ पता करनी है तो हमारे पास दिख रहा है टपल फंक्शंस, कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं। पहला है लेन। अगर मुझे टपल की लेंथ पता करनी है कि उसके अंदर कितने एलिमेंट स्टोर हैं, तो हमारे पास कौन सा फंक्शन है, लेन फंक्शन। हमारे पास कौन सा फंक्शन है, लेन फंक्शन। लेन फंक्शन की मदद से हम एलिमेंट्स पता कर सकते हैं, उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं। क्या भैया ये टपल के अंदर होता है, हाँ होता है। क्या भैया ये लिस्ट के अंदर होता है, हाँ होता है। क्या भैया स्ट्रिंग के अंदर होता है, हाँ होता है। मतलब ये लेन फंक्शन सभी में होता है, स्ट्रिंग में, टपल में, लिस्ट में, जो कि लेंथ बताता है। जैसे एक टपल है जिसके अंदर 1 और 2 स्टोर है, और मैं कहूँ इसकी मुझे लेंथ बता दो। लेंथ बता दो मतलब कि इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं। इसके अंदर हैं 2 एलिमेंट, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2। इसके एलिमेंट लेंथ कितनी हो जाएगी, 2। बढ़िया बढ़िया। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है मेरा, इसकी ये बताओ, एक टपल है जिसके अंदर 1 3 5, मुझे इसकी लेंथ बताओ। अरे भैया बहुत आसान है, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 5। ओ सॉरी, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 3, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 3। अच्छा, ये तो आपने ऐसे मैनुअली देख के बता दिया। फंक्शन कौन सा लगाओगे, फंक्शन भैया लेन लगाएंगे ना, लेन, LEN, और इसके अंदर दे देंगे जिसकी हमें लेंथ निकालनी है। तो इसके निकालनी है मुझे टी की, तो टी दे दूंगा इसके अंदर। ठीक है, बढ़िया, मतलब आपको लेन फंक्शन समझ आ गया। एक होता है मैक्स फंक्शन, एक होता है मिन फंक्शन। मैक्स फंक्शन क्या करता है, टपल के अंदर मैक्सिमम जो एलिमेंट होता है, सबसे बड़ा एलिमेंट होता है, उसको प्रिंट करता है। जैसे 1 और 2 में सबसे बड़ा कौन है, 2, तो ये 2 को प्रिंट कर देगा। मिन फंक्शन क्या करेगा, मिनिमम एलिमेंट दे देगा। कौन सा, मिनिमम एलिमेंट है, मिनिमम। और मैक्स क्या करेगा, मैक्सिमम एलिमेंट दे देगा टपल के अंदर। ठीक है, बढ़िया। सम, एक होता है हमारे पास सम। सम क्या करता है, इनका सम निकाल देगा। लाइक 1 + 2 + 3 कितना होता है, 6, तो इसका सम कर देगा। अब इन तीनों को, इन चारों को हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन में देखते हैं। ठीक है, दिख रहा है, बढ़िया। देखो, इसको कट करते हैं कंप्लीटली। एक है टपल, कुछ भी नाम ले लो, मैं कहता हूँ T1 ले लिया मैंने। ठीक है, ब्रैकेट लगा ये वाले। क्या भैया दूसरे ब्रैकेट लगा सकता हूँ, नहीं, यही ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर मैं एलिमेंट दे देता हूँ 10, 20, 30। ठीक है, अगर मैं कहूँ इस टपल टपल का क्या नाम है, T1, इस T1 टपल की लेंथ बताओ, देन हाउ विल यू कैलकुलेट, बाय यूजिंग लेन फंक्शन। कैसे, प्रिंट कर दो लेन और इसके अंदर T1, तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ प्रिंट हो जाएगी 3। दिख रहा है, बढ़िया। अच्छा ठीक है, समझ आ गया, तो बहुत आसान है। और क्या, अब मुझे ये बताओ मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है। तो भैया मैक्सिमम एलिमेंट के लिए तो मैक्स फंक्शन होता है एक, हाँ उसको यूज़ करो। तो मैक्स, और इसके अंदर दे दूंगा T1।
30, 30 मैक्सिमम एलिमेंट है। अच्छा मिनिमम एलिमेंट बताओ, तो सिंपल इसके अंदर मिन फंक्शन यूज़ करूँगा। 10 मिनिमम फंक्शन मिन फंक्शन है। अच्छा सम, अगर मुझे इन सबका सम निकालना है तो SUM लिखूँगा सम, और T1 तो सिंपल 60 इसका सम हो जाएगा। 30 + 20 + 10 60। बहुत बढ़िया, आपने टपल के फंक्शन भी समझ लिए हैं। बस आप समझते रहो, आपको चीज़ें क्लियर होती रहेंगी और आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी सॉल्व होते रहेंगे। ठीक है, बढ़िया। कुछ और फंक्शन और भी हैं गाइस, तो और फंक्शन देखते हैं। पहला है शॉर्टेड। शॉर्टेड क्या करेगा, शॉर्ट कर देगा, जैसे असेंडिंग ऑर्डर में इसे बना देगा, जैसे सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, उस तरीके से शॉर्ट कर देगा। अगर मैं बोलूँगा शॉर्टेड टी, तो इसको एक असेंडिंग ऑर्डर बना देगा, सबसे छोटा एलिमेंट फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ऐसे एलिमेंट को शॉर्ट कर देगा। रिटर्न करेगा लिस्ट नॉट टपल। ये जो रिटर्न करेगा लिस्ट को रिटर्न करेगा, जो ये आउटपुट आता है इस साइड वो एक लिस्ट में आएगा। ठीक है, ठीक है। अब एक होता है टपल फंक्शन। टपल क्या करता है, कन्वर्ट्स टू टपल, टपल के अंदर कन्वर्ट्स कर देता है। जैसे अगर हमारे पास कोई लिस्ट है, अगर मैं लिस्ट से टपल में बनाऊँ तो कैसे बनाऊंगा, मैं टपल फंक्शन की मदद से, टपल के फंक्शन की मदद से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एक लिस्ट है 1 2 3, लिस्ट क्यों है, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा होता है वो लिस्ट होती है। अगर मैं ये लिस्ट को टपल में बनाऊं तो मैं इसके आगे लिख दूंगा टपल, और ये टपल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको देखते हैं, देखो दिख रहा है, फुल कर लेते हैं, अब दिख रहा है, बढ़िया। देखो हमारे पास T1 टपल है। अगर मुझे शॉर्ट करना है तो मैं लिखाऊंगा शॉर्टेड और इसके अंदर दे दूंगा T1, और अब मैं इसको रन करूंगा तो सिंपल ये शॉर्टेड, इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा A में, क्योंकि ये रिटर्न करता है कुछ, तो प्रिंट कर दूंगा A को, प्रिंट को A करूँगा तो ये 10 20 30 ये शॉर्ट हो गया। अच्छा भैया ऑलरेडी शॉर्ट था ये तो, हाँ सपोज करो इसके अंदर 50 भी लिख देते हैं। अब शॉर्ट कर दिया, देखो 10 20 30 50, समझ आया, 10 20 30 50। भैया ये शॉर्टेड आपने फिर A में क्यों बनाया, डायरेक्ट प्रिंट क्यों नहीं करा उसे। देखो वो प्रिंट डायरेक्ट नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि वो एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, वैल्यू एक वापस दे रहा है तुम्हें। अब वो वापस दे रहा है और तुम प्रिंट करो, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो पहले ये कहेगा तुम जो वैल्यू है उसको A में स्टोर करो, देन उस वैल्यू को प्रिंट कर लो, देन उस वैल्यू को प्रिंट कर दो। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट टपल फंक्शन। टपल फंक्शन क्या कहता है, टपल में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि एक हमारे पास लिस्ट है, सपोज करो एक लिस्ट है L1 नाम की, जिसके अंदर 10 20 30 स्टोर है। ऐसे तो बनाते हैं लिस्ट को, देखा पिछला लेक्चर, अगर नहीं देखा तो देख लो, लिस्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगी, मैं फिर कह रहा हूँ। ठीक है, एक लिस्ट है 10 20 30 स्टोर है। अगर मुझे इसे टपल में बनानी है तो मैं क्या करूँगा, टपल फंक्शन यूज़ करूँगा। ठीक है, यूज़ करो, कैसे कि भैया एक T नाम का वेरिएबल ले लो या A नाम का वेरिएबल ले लो, और एक टपल फंक्शन होता है इसके अंदर ये वाले। जब भी कोई फंक्शन होता है, एक चीज़ और बता रहा हूँ, जब भी हम फंक्शन लिखते हैं तो फंक्शन के बाद ये पेरेंथिस जरूर आते हैं। जैसे प्रिंट लिखा तो प्रिंट के बाद पेरेंथिस आए, लेन लिखा तो लेन के बाद वो पेरेंथिस आए, टपल लिखा तो टपल के बाद पेरेंथिस आए, ये आते ही आते हैं मोस्टली। तो अब इसके अंदर मैं दे दूंगा L1। L1 क्यों, क्योंकि ये लिस्ट है, इसको ही तो मेरे को कन्वर्ट कराना है टपल में। हाँ, अब मैं इसको प्रिंट कर दूंगा A, और ये टपल में कन्वर्ट हो गया। कैसे कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ये देखो ब्रैकेट कौन से हैं, राउंड ब्रैकेट्स हैं, पेरेंथिस वाले। तो ये प्रूफ है कि ये टपल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, बढ़िया। आगे कुछ और फंक्शन है, काउंट और इंडेक्स, बस ये दो फंक्शन और हैं। काउंट, अरे कुछ नहीं, सिंपल है, अकरेंस काउंट करता है, मतलब
टपल के अंदर कोई एक एलिमेंट कितने बार है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक टपल है जिसके अंदर 1 2 2 3, मैं पूछूं 2 कितनी बार है तो 2 2 बार है। मैं बोलूँ 1 कितनी बार है, 1 1 बार है। मैं बोलूँ 3 कितनी बार है, 3 1 बार है। तो ये सिर्फ क्या करता है, उसकी अकरेंस काउंट करता है कि वो कोई एलिमेंट कितने बार है। ठीक है, तो मैं बोलूँ टी डॉट काउंट 2, तो 2 कितने बार है, 2 बार है। ठीक है, बढ़िया। इंडेक्स, इंडेक्स क्या करता है, रिटर्न इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस, मतलब इंडेक्स वैल्यू बताता है। जैसे 3 दिया तो 3 का क्या इंडेक्स है, इसके अंदर इंडेक्स 0 1 2 3, 3 इंडेक्स है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे एक टपल है टी नाम का। भैया आप टी यूज़ क्यों कर रहे हो, अरे कुछ भी और ले लो। मैं कहता हूँ ए नाम का, ब्रैकेट ये वाले इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट ये वाले इंपॉर्टेंट। अगर इसके अंदर मैं दूँ 20 30 20 और सपोज करो 50। ठीक है, ये एक टपल है जिसके अंदर 20 30 और 20 50 स्टोर है। मैं कहूँ पहला काउंट वाला यूज़ करते हैं। मैं कहूँ इसकी मुझे वो बताओ कि मुझे ये बताओ कि ए डॉट काउंट, मतलब जो इसकी अकरेंस है 20 की कितने बार है, मतलब 20 एलिमेंट कितने बार है, 20 जो एलिमेंट है कितने बार है। भैया 2 बार है। क्यों, एक यहाँ लिखा है एक यहाँ लिखा है, 2 बार है ना। तो जो इसकी प्रिंट करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा, 2 आएगा। क्यों आया 2, क्योंकि 2 बार है ना। अच्छा हाँ, अगर मैं बोलता 50 कितने बार है, 50 1 बार है, तो 1 आ जाता। अच्छा, ये तो बहुत आसान है। और क्या, अब एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे टी है जिसके अंदर 1 2 3 4 है। ठीक है, अगर मैं पूछूं इंडेक्स मुझे बताओ, इंडेक्स बताओ 1 एलिमेंट का। ये क्या है, एलिमेंट है। एलिमेंट क्या होता है भैया, एलिमेंट वो जो इसके अंदर वैल्यू स्टोर होती है। जैसे 1 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है, 3 एक एलिमेंट है। तो मैं बताऊँ इंडेक्स मुझे बताओ 1 एलिमेंट का, तो 1 एलिमेंट का इंडेक्स क्या है। अरे इंडेक्स देख लो, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। तो इंडेक्स 1 किसका है, 1 एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, 0। तो इसका आउटपुट कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, बढ़िया, आपको समझ आ गया। ओके, हम एक चीज़ और हमने स्टार्टिंग में बताई थी कि टपल को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। मतलब कि दे आर नॉट अलाउड कि मैं बोलूँ कि टी के जो 0 इंडेक्स पे उस पर 100 डाल दो, दैट्स इज नॉट पॉसिबल इन टपल। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि टी डॉट अपेंड 10 के 10 जो एलिमेंट है वो टपल के अंदर डाल दो, मतलब एक नया एलिमेंट को पुश कर दो। जो हम टपल बना रहे थे टपल टी नाम का, उसके अंदर 10 20 30 है। अगर मैं बोलूँ कि 50 भी डाल दो इसके अंदर, दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन टपल। टपल के अंदर हम कोई नया एलिमेंट नहीं डाल सकते, टपल के अंदर कोई एलिमेंट को हम डिलीट नहीं कर सकते, टपल के अंदर हम एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। ये पॉसिबल नहीं है टपल के अंदर। ठीक है। अच्छा, एक काम कर सकते हैं कि हम टपल को पहले लिस्ट में कन्वर्ट करें, देन मॉडिफाई कर दें, ये कर सकते हैं ना। अच्छा, लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक लिस्ट फंक्शन होता है तो वो लिस्ट में कन्वर्ट करता है। जैसे हमारे पास एक टपल फंक्शन था, टपल क्या करता है, टपल के अंदर कन्वर्ट करता है। जो टपल फंक्शन है वो टपल के अंदर क्रिएट करता है, और जो लिस्ट फंक्शन है वो लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, समझ आ गया, बढ़िया। चलो नेक्स्ट आते हैं डिक्शनरी। अभी तक आपको टपल अच्छे से समझ आ गया, टपल क्या होता है, टपल के फंक्शन समझ आ गए होंगे सारे, कैसे एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए, और एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए पाइथन प्रोग्रामिंग की। ठीक है, अब एक डिक्शनरी आई। डिक्शनरी भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, मतलब उसके अंदर भी डेटा स्टोर होता है। कि भैया ये एक बात बताओ, पहले लिस्ट आई, चलो लिस्ट का समझ आया, फिर टपल आया, टपल का समझ आया। क्यों आया, क्योंकि उसके अंदर वैल्यू को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते,
कि जैसे कोई वैल्यू है, जैसे डेट ऑफ बर्थ है, अगर उसको स्टोर कर ली तो वो मॉडिफाई नहीं होगी। चलो ठीक है, फ़ायदा समझ आया उसका टपल का। लेकिन ये डिक्शनरी का क्या फ़ायदा है? देखो, डिक्शनरी का भी फ़ायदा है। डिक्शनरी का फ़ायदा मैं आपको समझाता हूँ। देखो, लिस्ट एंड टपल्स स्टोर डेटा बाय पोजीशनिंग। पोजीशन मतलब लिस्ट और टपल के अंदर, लिस्ट और टपल के अंदर, लिस्ट और टपल के अंदर डेटा किसी पोजीशन पे स्टोर हो रहा था। जैसे इसकी पोजीशन क्या है 0, इसकी पोजीशन क्या है 1, इसकी पोजीशन क्या है 2, मतलब एक पोजीशन पे डेटा स्टोर हो रहा था। लेकिन डिक्शनरी के अंदर ऐसे डेटा स्टोर नहीं हो रहा। क्या तो कैसे हो रहा भैया? डिक्शनरी के अंदर हो रहा है की वैल्यू पेयर में, की वैल्यू पेयर में की होगी और उसकी वैल्यू होगी बस। अच्छा हाँ, जैसे एक स्टूडेंट नाम का डिक्शनरी बनाया, ये नेम हो गया उसकी की और अली हो गई इसकी वैल्यू, ठीक है। एज ये हो गई की और ये 20 क्या हो गई इसकी वैल्यू, ये हो गई की। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, कंफ्यूजिंग लगेगा, अभी इसको डेप्थ में समझेंगे। अभी स्टार्ट करा है जस्ट, अभी हमने इसकी वैल्यू समझी कि डिक्शनरी क्यों ज़रूरत है, क्योंकि इसमें जो वैल्यू स्टोर करते हैं हम की वैल्यू पेयर में करते हैं। की वैल्यू पेयर में थोड़ा सा इस चीज़ को समझाओ। देखो, इस चीज़ को समझाने से पहले इसकी डेफिनेशन को पढ़ो। अ डिक्शनरी स्टोर्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। मतलब जैसे टेबल होती है, रोल नंबर नेम, तो ये हो जाएगा रोल नंबर, की वैल्यू हो जाएगी इसकी नाम, की वैल्यू की होगी यूनिक। जैसे आपका रोल नंबर यूनिक होता है, आपका रोल नंबर जैसे आपके अलावा किसी दूसरे पर्सन का नहीं होता आपकी क्लास में, दैट इज़ योर की। तो उसी तरीके से यहाँ पे डेटा जो स्टोर होता है की वैल्यू पेयर में होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसी एग्जाम्पल को देखो, रोल नंबर और नेम 101 की हो गई, किसकी की हो गई? अमित की, इसकी वैल्यू क्या है? अमित। 102 की है नेहा, इसकी वैल्यू है। इस चीज़ को अगर मैं डिक्शनरी में कन्वर्ट करूँ